हाट का दलाल। देखिए जनता का कहना है राकेश सिन्हा जैसे लोग जो है वो हाट का दलाल ले भी जाएंगे, लेकिन हम देंगे अवधेश राय को वोट। हाँ दिखाया ये विपक्षी मरल है, वो हमसे क्या करे स्थान के बतिया रहा है कि हैसियत है विपक्ष का। यहाँ इस जिला में कोई विपक्ष हैसियत नहीं है। अच्छा आपके 5 साल जो क्या बतियाना है नहीं बेकार खिंचता है, क्या बतिया नहीं आपका हैसियत नहीं है यहाँ पे बेगूसराय को महागठबंधन कौन कहता है विपक्ष का हैसियत नहीं? आपको महागठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन है। ये कम्युनिस्ट पार्टी को मार के यहाँ जिंदा हुए हैं। सोच समझते कि नहीं? आपका उम्र कम है, बतिए पुराने लोग से कि कम्युनिस्ट पार्टी की ताप के यहाँ आए हैं और फिर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आ गए। पिता का जो अरमान जो सपना है उसको वो अधूरा सपना को मुख्यमंत्री बनना सपना खिलौना है, जो सपना बेटा मांग रहा है खिलौना पप्पा खिलौना दीजिए पिताजी, तो खिलौना बिहार खेलो बिहार साथ बताइए नहीं फिर अपने घर में चाहिए मुख्यमंत्री। पप्पू यादव खड़ा है कहना है हम ही बनेंगे। अरे दूसरा नीतीश कुमार जी ऐसे नेता है जब अपने हटे तो जीतन राम मांझी को बैठा इस कुर्सी पर। हम अपना मतदान करेंगे क्योंकि हमारे नेता ने गठबंधन किया है, लेकिन वोट मांगने हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे सांसद आए राम और गए राम हुए जिला में। यहाँ दोनों गठबंधन का कार्यकर्ता हताश और निराश है और जनता मुड़ ताक रही है। तो बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, शादी हो या पार्टी फंक्शन, सबकी रहेगी अटेंशन आप पर। कीजिए शादी की पूरी तैयारी हमारे साथ। ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कोट सूट, किड्स वियर। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। कि बिहार एनडीए के सबसे चर्चित हॉट सीट बेगूसराय में है और बेगूसराय में जो है एनडीए की सीट को लेकर के काफी चर्चा जो है वो पूरे बिहार भर में हो रही है। देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि एनडीए की सीट में आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक ही पार्टी के 2 सांसद और दोनों सांसद में जो है पूरा मनमुटाव चल रहा है। एक किसी और के बहाने कहवा रहे हैं कि हमको जो है सांसद प्रत्याशी भाई बनना है, हम तो निर्दलीय लड़ लेंगे और समीकरण जो है पूरा हमारे तरफ आ जाएगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए जो है हमारे साथ एनडीए के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी सीनियर कार्यकर्ता है एनडीए से, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहे? रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारे होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। आप लोग न्यूज चैनल चला रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं सर जमीन पर, आपको हमसे बेसी पता है। तो हमसे क्या जानना चाहते हैं? आपके पार्टी के पूर्व विधायक अगवानी कर रहे हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का, क्या कहेंगे? मेरे पार्टी के पूर्व विधायक थे, अभी क्रियाशील भी नहीं है वो। अच्छा, पार्टी में है? नहीं। अच्छा, पार्टी में नहीं है। आगे बोलिए। अगवानी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? अगवानी तो भाई लोकतंत्र का पर्व है और वो विधायक रहे हैं और वो भाई विधायक को कमजोर विधायक नहीं रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वो कर रहे हैं, इसी जिला के लोग हैं, राजनीति करते हैं, तो उसमें क्या समीकरण को असर पड़ेगा? समीकरण किस बात का समीकरण? लगता है कि कोई भोज का यहाँ सौदागर है क्या? अच्छा। कोई यहाँ भोज का सौदागर नहीं है। लड़ रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसा जानकारी है कि राकेश बाबू चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। हमको तो अभी तक जानकारी नहीं लग रहा है कि लड़ रहे हैं। माहौल तो यही बना रहे हैं आप लोग। ओह, माहौल पब्लिक, आप चूंकि चौक चौराहा पर पब्लिक विभिन्न तरह के, अभी तो चर्चा का बाजार है। अच्छा। चर्चा का बाजार है कि हाँ कि एनडीए का गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों को उम्मीदवार भगवान भरोसे है। यही चर्चा आप सुन रहे हैं। तब बीच में चर्चा राकेश सिन्हा जी का आ रहा है, इतने चर्चा सुन रहे हैं। हाँ, राकेश सिन्हा जी समीकरण में नहीं बैठ रहे हैं। राकेश सिन्हा समीकरण बैठेंगे जब आएंगे मैदान में तब ना। वीरेंद्र पटेल देखिए, आपके एनडीए के सांसद जो राज्यसभा सांसद है वो कह रहे हैं कि मुझे गाली दी गई, मेरी माँ बहन को गाली दिया गया, मैं कुछ नहीं कर सका, क्या कहिएगा बताइए? देखिए, गाली देना बुरी बात है। अच्छा, बुरी बात कोई भी आदमी को गाली नहीं दे सकते। गाली देने का मतलब क्या है? आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास शब्द नहीं है कुछ कहने का। अपने अनुसार बोलिए, शब्द से बोलिए, गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को भी गाली नहीं दे सकते हैं। राजनीति गाली देने के लिए नहीं हुआ है, बस गाली नहीं देना चाहिए। क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं पाया? किन्होंने कहा?
राज्यसभा सांसद आपके, मैं कुछ कर नहीं पाया। आप जदयू से पूछ रहे हैं कि ये कम नागरिक या के जदयू से पूछ रहे हैं, बताइए। हमारे नेता ने जो गठबंधन किया है, हम तो नेता के गिरिराज सिंह को वोट दीजिएगा, पार्टी काज करता है। गिरिराज सिंह को हम तो जानते भी नहीं, गिरिराज सिंह को नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं। एनडीए के काज करता है, जेडीयू के नेता है, वर्तमान में प्रवक्ता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल पहले वो संसद बने थे और हम जनता दल के प्रवक्ता उस समय भी थे, उस समय भी प्रवक्ता थे और अभी भी 5 प्रवक्ता साल में हमारी उनसे मुलाकात ही नहीं है। जब गठबंधन होता है, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो लोग कहता है कि गठबंधन में है, तो हम तो गठबंधन धर्म निभाएंगे, ये भी निभा रहे, क्या मतदान करेंगे, हम अपना मतदान करेंगे, क्योंकि हमारे नेता ने गठबंधन किया है। लेकिन वोट मांगने हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे, उन्होंने 5 साल में क्या किया बेगूसराय की जनता जानना चाहती है। आप बताइए क्या किया है आपके सांसद? उस समय भी सांसद क्या करेंगे, सांसद आए राम और गए राम हुए जिला में। अब फिर चुनाव लड़ने आए हैं, जनता सवाल उनसे कर रही है, जनता का सवाल जवाब देंगे। अब हमारा गठबंधन, जनता ने आपके पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं, पार्टी सवाल कर रहे हैं, चूंकि पार्टी के लोग दुख आत्मा दुखी है कि जिस आदमी को हमने बनाया वो नोटिस भी मेरा नहीं लिया, और इनका नोटिस के पूछता है, आम आवाम का नोटिस नहीं हुआ तो कार्यकर्ता का नोटिस की क्या बात कर रहे हैं। हाल समाचार भी नहीं पूछे। पिछले महीना ये हमको एक्सीडेंट में पैर टूट गया, एक तो बार पता भी नहीं किए कि भाई मीटिंग भी होता है तो जनता दल के लोग। ये समीकरण है मंत्री जी, सांसद जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, आपके जो एनडीए के बेगूसराय के कार्यकर्ता हैं, वो आपको समीकरण जो है आपके जनता के सामने जो है निकाल के रख दिए हैं। अब आप क्या करिएगा? अभी तो आप दम भर रहे थे सांसद जी का कि हाँ जितने हैं, अभी आप फिर खुद विरोध कर दिए। किसका कहते हैं जितले हैं? जनता जिताती है कि हम नेता जिताते हैं? वो मंच पर लोग जो बोल रहे हैं कि पार करेंगे, तो मंच वाले से पूछिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हमारा गठबंधन की हम बात नहीं कर रहे, हम दोनों गठबंधन कर, पूछ लीजिए दोनों गठबंधन के लोग हैं यहाँ। दोनों गठबंधन का कार्यकर्ता हताश और निराश है और जनता मुलुर मुलुर ताक रही है। इतने मुख्य दोनों गठबंधन के कार्यकर्ता एक नहीं, दोनों नालायक है। दोनों भाषा में नालायक नहीं बोल सकता हूँ, दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के अनुसार सरजमीन पर नहीं उतरे हैं, जनता बोल रही है। मैं अकेला पंकज सिंह जदयू नहीं बोल रहा हूँ। आप भी घूम रहे हैं चौक चौराहा पे, सोशल मीडिया बहुत चला रहे हैं सब लोग। राकेश सिन्हा का जी का जो है समीकरण पूरा बैठ रहा था, अगवानी कर रहे थे पूर्व विधायक, कई सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में थे। क्या देखिए, राकेश सिन्हा बेगूसराय में जो चर्चा हो रही है, मैं वो बता रहा हूँ, गली गली चौक चौराहा हो रहा चर्चा कि राकेश सिन्हा जी ने जो काम किए, जो लोग से सरजमी से सटे रहे, कार्यकर्ता से मिलते जुलते रहे, तो दिल में छा गया है, वो छा गए हैं दिल में। हाँ, वो कार्यकर्ता के दिल में छा गया। इसलिए जनता जो चाहती है ना कि मेरे जो दिल में है उनको अगर टिकट मिलता तो बहुत अच्छा रहता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए। कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि एनडीए हारे, और इस तरह के अगर उस तरह के अगर सीट मिल जाता तो जीत जाते। हाँ, क्या कहेंगे आप लोग? तो जनता, हाँ बताइए। यह बेगूसराय की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती, गंगा जमुना तहजीब की धरती। और इस धरती पर यदि किन्हीं को घमंड हो जाए कि हम इस बार उतना पे चले जाएंगे और डरियाएंगे किन्हीं को, तो बेगूसराय के नागरिक जो है सो बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति में उस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वोट किसको दीजिएगा? वोट हमारा गठबंधन है, हम अपना नेता के आदेश पर चलते हैं, और गठबंधन में हम अपना वोट। भारत का नंबर 1 शोरूम का अवार्ड इसको श्री विनायक बजाज बेगूसराय को मिल चुका है 2018-19 में। और ये श्री विनायक बजाज आज के डेट में बेगूसराय में आपको पिछले 22 साल से भारत की नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक पल्सर का जो अलग अलग सेगमेंट आया है, उसको नए नए तरीके से नए नए अवतार में कंपनी लॉन्च कर रही है, और हम आप लोगों की सेवा में इसको समर्पित कर रहे हैं। अभी भी जस्ट आप देख सकते हैं ये N150 जो आई है, N150 में भी अभी फिर से कंपनी ने आपको मीटर जो है पूरा डिजिटली कर दिया है। डिजिटल मीटर के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ दे दिया है। बजाज की सारी मॉडल बेगूसराय में अवेलेबल है। आपको सिटी 110, प्लेटिना 110 सीसी, पल्सर 125 सीसी में 3 मॉडल है। आपको नियॉन है, कार्बन फाइबर है, कार्बन स्प्लिट है, फिर पल्सर 125 आया हुआ है, NS 125 है, N160 है, N150 है, NS 160 है, एवेंजर 160, एवेंजर 220, डोमिनर 250, डोमिनर 400, RS 200,
तो अलग अलग जो भी गाड़ी है और पल्सर 150 का जो ट्रेडिशनल मॉडल चला आ रहा है वो भी मॉडल अभी आपको यहाँ उपलब्ध है। वोट तो देंगे, हम अपना वोट गठबंधन को देंगे, महागठबंधन में। हमारा गठबंधन एनडीए से, एनडीए गठबंधन हमारे नेता ने किया है। गिरिराज सिंह को दीजिएगा ना? गिरिराज सिंह को हम नहीं दे रहे हैं, हम अपने गठबंधन को दे रहे हैं। प्रत्याशी है गिरिराज सिंह, प्रत्याशी कोई भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यदि प्रत्याशी कोई भी रहते तो हम अपना वोट देते, क्योंकि हम नेता के आदेश से चलते हैं। देखिए राजद के भी नेता है महागठबंधन के, देखिए क्या कहेंगे, बताइए इन लोग का। देखिए बेगूसराय जिला में गिरिराज सिंह गंगा के पार जाने वाले हैं। अच्छा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका फूलमाला लेकर। सब कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, अब 100 पार नहीं करेंगे, 400 पार तो भविष्य में सोचेंगे। अच्छा। और हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय लाखों लाख वोट से। क्या समीकरण अवधेश राय जी का बताइए? क्या समीकरण है? समीकरण तो महागठबंधन है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, सब जो गठबंधन में है सारे लोग कितने समीकरण हृदय खोल करके उनको जिताने के लिए सारे लोग कार्यकर्ता खोल लीजिएगा, हृदय थोड़ी जनता वोट देती है। नहीं कार्यकर्ता क्यों नहीं, कार्यकर्ता ही लीड होता है, नेता कुछ नहीं है, कार्यकर्ता ही सब कुछ है। इसलिए कार्यकर्ता सब लोग अवधेश राय के पक्ष में एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं। लोग बोलता है कि हिंदूवादी का चर्चा है, कोई सब देखिए ये गिरिराज बाबू हिंदू मुस्लिम खाली करते, बताइए कि गिरिराज बाबू बेगूसराय में कहाँ विकास किए हैं, किस आधार पर विकास किए हैं, बताइए, एको गिराइए कहाँ उनका विकास है। अवधेश राय जी को आपके पार्टी के द्वारा, आपके गठबंधन के द्वारा किस समीकरण को देखते हुए बेगूसराय में उनको टिकट दिया गया? इतना सवाल जनता का सवाल है, मेरा नहीं सवाल। नहीं देखिए इस गठबंधन जो दिया गया है वह कुछ सोच करके दिया गया है। क्या समीकरण से बनेगा? क्या समीकरण बनेगा बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्षेत्र का जो मांग था, यहाँ लोकल प्रत्याशी बेगूसराय का बेटा चाहिए, ना कि बाहर से आके पूछने चाहिए। लोकल प्रत्याशी में अवधेश राय एडजस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल एडजस्ट कर रहे हैं। अवधेश राय में क्या कमी है? अच्छा, आप एडजस्ट कर रहे हैं अवधेश जी को? एकदम बछवाड़ा का जो भी थे उनका हम समर्थन करते हैं। अच्छा। और अच्छी बात है कि हमारे बेगूसराय से अगर संसद में अगर खड़े हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है और खुशी की बात है। दीजिएगा अवधेश जी को? काहे नहीं देंगे? सीपीआई कार्यकर्ता है। सीपीआई न, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे साथ में समर्थन में है, हम उनको वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे? सब दिन कमली मातो को भी हरा दिया, फलना चिलना, और कुछ को वासुदेव सिंह बाबू भी थे ना, सब लोग एनडीए से हारते। हाँ, हारते भी नहीं, हारने वाले भी जाएंगे और जीतने वाले भी जाएंगे, लेकिन हम देंगे अवधेश राय को वोट। हाँ, तो देखिए जिस पार्टी से हार जीत जो है ना, ये गुमराही में जीत गए हैं, जनता को गुमराह करके। और अब जो वर्तमान में सगुफा छोड़ रहे हैं 400 पार, इस 400 पार की गारंटी वो नहीं है। ये 400 पार ये कर रहे हैं, आम आवाम समझ रही है। इनका 400 पार तो गया, लेकिन ये दाल और चावल जरूर 400 पार करवाएंगे। अच्छा। इस चीज के लिए जनता सब महंगाई का मार कहीं न कहीं मिलेगा। दाल 400 पार करेंगे। और 40 सीट है ना हमारे बिहार में, 40 सीट में 36 सीट जरूर हम लाएंगे। अच्छा। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, राष्ट्रीय जनता और कांग्रेस। हाँ, पूरा गठबंधन काम करेगा, क्या कहते हैं बताइए। देखिए खाना यहाँ बहुत सारे मित्र हमारे हैं, दर्शक बिंद हैं, विभिन्न दलों के लोग हैं, लेकिन कुछ दलगत बोलते हैं, कुछ क्षेत्रवाद बोलते हैं, लेकिन सबसे ये है कि नरेंद्र मोदी जरूरी है और गिरिराज सिंह हम लोगों का मजबूरी हो गया। अच्छा, मजबूरी हो गया। बस। राकेश सिन्हा अगर निर्दलीय उम्मीदवार हो जाते फिर आप लोग क्या कीजिएगा? निर्दलीय देखिए, यहाँ निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। पार्टी बात चल रही है। राकेश सिन्हा भी जीत के जाएंगे तो भाजपा में जाएंगे? वो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अभी के माहौल में नीतीश जी इधर उधर भी जा सकते हैं, कोई इसका कोई गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा। नीतीश जी की तुलना राकेश सिन्हा से कर दी है। फिर नीतीश जी का कोई, राकेश जी क्या है? हाँ। वो भी हैं, वो भी हैं। हाँ। आदमी लोह मोह से परे कोई नहीं है। अच्छा, वो कहीं भी आदमी किसी भी समय जा सकता। पूरा समीकरण जो है अभी बैठा हुआ है कि राकेश सिन्हा जो है पूरा सोशल मीडिया पे पूरा मार्केट में ट्रेंडिंग चला है, राकेश बाबू जो है आ रहे हैं। देखिए ये पहले से 2-3 महीना पहले से ही ऐसा हुआ। वहाँ काला झंडा दिखाया गया मछुआरा क्षेत्र में, रानी में कहीं हुआ। यहाँ जो अभी है न,
एक तो ये बात तो निश्चित है कि गिरिराज सिंह जाते हैं फिर चिड़िया की तरह आए, चिड़िया की तरह उड़ के चले गए। आदमी को चाहिए, हमने जिसको चुना है हमारे दुख सुख में साथ रहे। आप वोट कीजिएगा एनडीए को? हम तो करबे करेंगे। हम तो पहले कहे कि नरेंद्र मोदी जरूरी है और गिरिराज हम लोगों का मजबूरी हो गया। जनता बोल रही है कि इस बार जो है 400 पार नहीं सिमरिया पार, क्या कहिएगा बताइए? कहने वाला मुंह अनेक, भाषा अनेक और चाल अनेक है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहिएगा बताइए? क्या कहना चाहेंगे? बेटा क्रिया भी खाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। वो देखिए वो सब स्वार्थ के चलते चल रहा है। बेटो क्रिया खा लीजिएगा। हाँ, लेकिन अभी जो हाट पर है न, हाट पर जो दलाल आता है उसको बेटा नहीं रहता है, बेटा क्रिया हमरा इतना इतने हम ले लिए इतना देवो। ये सब चलते रहता है। ये सब हो गया हाट पर का दलाल। हाँ, हाट का दलाल। देखिए जनता का कहना है राकेश सिन्हा जैसे लोग जो है वो हाट का दलाल नहीं, उनको नहीं करे। यहाँ का जो चौक चौराहा पर बैठने वाला है, सरगर्मी बनाने वाला है, वो हाट का दलाल ही है। देखिए मार्केट जो है, मार्केट में जो चर्चा चल रहा है इन लोगों का, जनता का रुझान है कि जो है, हाँ आबिद जी कहिए, पूरा जो है एमवाई समीकरण बैठा रहे थे यहाँ पे, देखिए पूरा समीकरण क्या कहेंगे बताइए? किसको वोट दीजिएगा आप? एनडीए गठबंधन को। एनडीए को वोट दीजिएगा। आबिद जी है, देखिए एमवाई समीकरण बैठता है लेकिन यहाँ पे समीकरण ने खराब कर दिया। समीकरण यहाँ कोई समीकरण नहीं, सीधा समीकरण एक है कि नरेंद्र मोदी समीकरण है और कोई समीकरण है। एक पेपर में कल 2-4 दिन में जब नॉमिनेशन हो जाएगा गिरिराज बाबा का, एक बहुत बड़ा सा ऐड आएगा, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फोटो आएगा। गिरिराज सिंह को कहीं छोटा सा जगह दे देंगे, वो हमारे सांसद हो गए एकदम। बस आप वोट दीजिएगा एनडीए, गिरिराज सिंह को वोट दीजिएगा? सब दिन दिए हैं उन्हीं को, इनको इस बार देखिए बेगूसराय का अल्पसंख्यक जो है वो गिरिराज सिंह के साथ जा रहा है, यही ना कहना चाह रहे हैं? अल्पसंख्यक की मैं बात आप जा रहे हैं, खुद की बात, व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। अल्पसंख्यक की बात क्या कहेंगे आप? बेटा क्रिया वाला बात कीजिए। क्या बेटा क्रिया? अगर हमने काला झंडा दिखवाया होगा तो हमारे दोनों बच्चे जो है सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु। वैसे बकवास किस्सा है। तो क्रिया खा रहे हैं ना? कौन क्रिया खा रहा है? राकेश सिन्हा आपके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बेवकूफ है, क्रिया खा रहे हैं। विद्वान होकर बेवकूफ नहीं होता है लोग। क्या क्रिया खाना है? वर्कर था, वर्कर पर झंडा दिखाया और एक जगह जिला में एक जगह में दिखाया। रिबॉक का शूज है 100% ओरिजिनल शूज, 40% बेगूसराय में एकमात्र फैक्ट्री है जहां 70% का डिस्काउंट जो है अब आपको मिलने वाला। 50% डिस्काउंट, 1250-1300 रुपए का 50% है इस आर्टिकल पे। 50% फ्लेक्सिबल लाइट वेट शूज। देखिए एक उंगली से इसको आप 50 का बाउंस सीरीज, इस पे भी 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट में चल रहा है हमारे पास। 40% शूज और कंफर्टेबल शूज होता है, इस पे भी 40%। सब कुछ 100% ओरिजिनल जीन्स, 60% डिस्काउंट दूंगा। हमारा 1300 में जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्रांडेड डिस्काउंट पे 40% डिस्काउंट। ये देखिए बुर्बक किस्सा है दिखाया। ये विपक्षी मरल है, वो हमसे क्या करे जाता के बतिया रहा है कि होशियार से विपक्ष का यहाँ इस जिला में कोई विपक्ष हैसियत नहीं है। अच्छा अब तो 5 साल जो क्या बतियाना है नहीं, बेकार किस्सा है। क्या बतिया लगा? नहीं आपका हैसियत नहीं है यहाँ पे बेगूसराय को। महागठबंधन कौन कहता है विपक्ष का हैसियत नहीं? क्या बतिया आपको? महागठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन है। और एनडीए का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बेगूसराय में 7 विधानसभा में किसकी संख्या ज्यादा है? किसका विधायक की संख्या ज्यादा है? ये केवल ही लोग 700-500 जितने वाले क्षेत्रोलॉजी वाले से इनका बड़का झूठा पार्टी लोग। बेगूसराय जनता ये कह रही है, साथी है हमारे ये आरजेडी के हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी को मार के यहाँ जिंदा हुए हैं। सोच समझते कि नहीं? आपका उम्र कम है, बतिए पुराने लोग से कि कम्युनिस्ट पार्टी की ताप के यहाँ आए हैं और फिर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आ गए। आप भी तो राजा थे, आप भी राजा, मरने वाला आदमी को हम जिंदा नहीं करते, आप जिंदा कर रहे। और जो बोल रहे हैं तो इनको आप लोग जहाँ जनता छिछा लेकर कर रहे हैं, आप लोग के सुप्रीमो एक के साथ खाते थे, बैठते थे। इनको ये कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को ये लोग साथ नहीं दे। जिला को अगर पुनः फैक्ट्री जो
सरकार खोला है, जिंदा किया है, थर्मल फर्टिलाइजर सब। अब फिर ही कहीं इनको ये सब जो गिनती गिना रहे हैं एनडीए से पहले का दिया हुआ है, ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों का क्या दिया हुआ है? सब कुछ एनडीए से पहले का दिया हुआ है, उसको री ओपन करते हैं, सरे अपने कर दीजिएगा। और कह रहे हैं कि जो तापने की बात 2 लाख से भी ज्यादा नहीं पार कर पाएंगे। तापने की बात नौकरी मतलब जो है तेजस्वी यादव और नौकरी मतलब नीतीश कुमार। नहीं, नौकरी नीतीश कुमार तेजस्वी बुझने कहीं आया। 17 साल बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं। सुनिए, 17 महीना मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब क्या होता है? 15 साल से नौकरी क्यों नहीं दी है मुख्यमंत्री जी? कहाँ सरकार का मतलब सरकार का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री के अंदर कहाँ से पैसा लाएगा? कहाँ से नौकरी देगा? तो 17 महीना में कहाँ से नौकरी आया? केसी यादव ने नौकरी देने का काम किया और थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया। बार ठाकुर से वोट लीजिएगा कि नहीं? आप लोग ठाकुर से वोट लीजिए। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? सब लोग देगा वोट। आपके तेजस्वी यादव मंच कहते हैं कि 10 को कुआं खनवा देंगे, अब पानियों पिला देंगे उन लोग को, तो वोट कैसे लीजिएगा आप? सुनिए, कोई पानी की बात नहीं है, सारे लोग बताइए। हाँ तो बता रहे, एक बात बताल की तरह सड़क बनाने की बात करने वाले थे, गड्ढा था कि सड़क था पता नहीं था, नौकरी की बात कर रहे हैं। ऐसा रोड है, सड़क है, इतना चकाचक बिहार में। रतनपुर टू पसपुरा रबर की सड़क बन गया, जाके देखिए रबर की सड़क, रबर के सड़क को क्या कहेंगे बताइए? 18 फीट का एक्सेप्ट करते हैं, परिवारवाद के नेता हैं आपके नेता? एकदम हमारा नेता रहे। हिंदी जो है कौन नेता परिवारवाद में है? आपके मंच पर एक तरफ भाई, एक तरफ बेटी, एक तरफ दूसरा भाई, एक तरफ पत्नी, बाप। बताइए पिता का जो अरमान, जो सपना है, उसको वो अधूरा सपना को मुख्यमंत्री बनना सपना खिलौना है, जो सपना बेटा मांग रहा है खिलौना, पप्पा खिलौना दीजिए पिताजी, तो खिलौना बिहार खेलो बिहार के साथ। बताइए, झारखंड में वो मुख्यमंत्री गया जेल, तो एक वर्कर, बूढ़ा वर्कर को बुला के बनाया मुख्यमंत्री। आप नहीं को फिर अपने घर में चाहिए मुख्यमंत्री। पप्पू यादव खड़ा है, कहना है हम ही बनेंगे। अरे दूसरा अति पिछड़ा का मौका दिया गया है। कौन सी अति पिछड़ा का? दूसरा अति पिछड़ा का लालू यादव तक खाली अपने परिवार में टिकट बांटते, पप्पू यादव कहाँ टिकट दे दिया? कौन नीतीश कुमार जी ऐसे नेता है, जब अपने हटे तो जीतन राम मांझी को बैठा इस कुर्सी पर, ठीक है। और बिहार के जो दशरथ मांझी है, जिनको कहा जाता है माउंटेन मैन, उनको भी जो है अपने चेयर पे बैठाने का काम और हमदर्दी दिखाने का काम किए कि नहीं, मैं परिवारवाद में किसी को देना नहीं चाहता हूँ। एक अनुसूचित जाति के ये भी शुरुआत राजदेश हुआ है। भगवतिया देवी को उठा के सांसद पेट में दर्द के लोग, भगवतिया देवी कहाँ के लोग? पेट में दर्द, भगवतिया देवी कहाँ के लोग? कहाँ के थे आप? कहाँ के लोग? गूगल से सर्च कर, कहाँ के लोग थे? आप पत्रकार है, सवाल करने के बजाय आप प्रवक्ता बन के प्रवक्ता नहीं बन रहे हैं। देखिए बात कहिए तो ये आपको प्रवक्ता बना रहा है। अरे भाई जनता है, आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। उत्तम यादव को लालू यादव ने, चाय बेचने वाला उत्तम यादव थे, उनका भी लालू यादव ने विधायक बनाने का काम किया है। लालू यादव गरीब वंचित शोषित का नेता है, कोई सोना के चेन वाला का नेता नहीं है। लालू यादव पप्पू यादव छाड़ दिया है, पप्पू जी किसी लिए कई चीज काट दी, वहाँ जो है पप्पू यादव कई चीज काट दी। देखिए बेकबर वो अपने काट दिए जो एक ही जगह रहेंगे, हर सेटलमेंट होता है, सब जगह होता है, वो सुपौल काहे नहीं गए? नौकरी जब मिल रहा था तो तेजस्वी जी नौकरी के बदला, जैसे लालू जी जमीन, नौकरी के बदला जमीन लिए थे रेल में, वैसे नौकरी देने के बदला कुछ खोज रहे थे, बार बार खोज रहे थे। और नीतीश कुमार का एरर आ रहा था, का बंद करो, कोच न मिलने वाला है। लास्ट सवाल बताइए। कुछ बोलने का कोई है नहीं, आरोप झूठा आरोप है, ये सब गलत। 17 महीना में सबक सिखा दिए कि 17 साल आपने बंधुआ मजदूर बना के रखा था, उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव ने किया। किधर क्या समीकरण है बताइए आपके नेता का? अवधेश राय जी को वोट दीजिएगा? मिठाई 4 लाख वोट से जीत रहा। 4 लाख वोट दीजिएगा? पार वाला जो टिकी वाला है ना, उसको टिकी धरेंगे, पाकिस्तान टू बरहिया पहुंचा दे। पाकिस्तान घुमा
बढ़िया पहुंचा देंगे। दीजिए, जवाब दीजिए। पंकज बेटा चाहिए, बाहरी बेटा नहीं चाहिए। घर का बेटा बोल रहा है, तैयार हो रहा है, पढ़ा लिखल बेटा तैयार हो रहा है। कौन हो रहा है? राकेश सिन्हा राकेश सिंह को नहीं टिकट गाली दिया है। जिला का अगर सच मायने में सर होना चाहिए, उसको हराएंगे तब बदला लेंगे। वो हमारा घर बेटा को गाली दिया है, इसलिए घर बेटा ताकत नहीं है, कुवत नहीं है। छाती पे झंडा बोलिए। हम दावी कर रहे हैं, छाती झंडा गाड़ देने के हम दावी कर रहे हैं। सीबीआई का डर होगा, उनको डर है, उनको ईडी सीबीआई का डर होगा। राजद वाले को कोई डर नहीं है, इसलिए जितना भेजना है भेजो। ईडी सीबीआई कह रहे हैं बाहरी बेटा को भगाना है, घर का बेटा हमारे लिए है कि हमारा बेटा के गाली दिया है, हम बदला लेंगे। लेकिन बेटा जिसको गाली दो, बेटा चला आएगा तभी क्या करेंगे, सो जब आप पूछ लीजिए। बताइए। देखिए 5 साल बतावे गिधराज सिंह कौन काम बेगूसराय में किया है? उठकने का काम किया है। फर्टिलाइजर बता रहे जीर्णोद्धार, उन्हीं का देन है। पुलों बनवा देंगे। यदि देन है कृष्ण बाबू का देन है, वह देन है कृष्ण साहिब पर गया देन है। बंद पड़ गया था। बंद जब आप लोग आए तब क्या यह मोदी चालू किया है? बोले मोदी चालू किया है। कोई नहीं चालू किया है, वो भी देन है, कांग्रेस का देन है। 60,000 कितना हजार करोड़ का योजना का शिलान्यास किए थे। सिमरिया आई समो पुल 60,000 करोड़ का पर कितना उतरा? कम हो गया। वो हमारे चाचा है, उनको पलथी मारने में कोई देरी नहीं लगता है। हम ठोस लोग हैं, इसलिए भतीजा भारी है, भारी है। जात वाला बात वही, जो नौकरी कितना बिहार में दिया है? 2 लाख दिया तो बाहर वाला है। एक गांव नहीं जहाँ यूपी से आके वोट देगा बिहार में? नहीं भाई, झारखंड से देगा। चलिए हमारे गांव में, या आप ही अपना गांव का अगल बगल में गिनिए, कौन गांव में 2 4 मास्टर नहीं बना है? यह देन है तेजस्वी प्रसाद यादव को। बताइए जवाब हो गया। अब चाचा भतीजा की बात इन्होंने किया है, तो चाचा है, भतीजा अभी रुके, अभी बहुत बात बाकी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस लाइव डिबेट शो को यहीं पर अंत करते हैं, और कल शाम लाइव देखने के लिए जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि ऐसे ऐसे लोगों के बीच हम जाए और आपको जो है ताज़ा अपडेट दिखाते रहेंगे कि क्या समीकरण बैठ रहा है एनडीए का, क्या समीकरण बैठ रहा है इंडिया एयरलाइंस का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।